वेनेजुएला की बात हो, ईरान की बात हो या फिर अब ग्रीनलैंड की बात हो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक एक्शन मोड में हैं। ट्रंप अपने आगे किसी की नहीं सुन रहे। खुद अमेरिका में ट्रंप के एक्शन को लेकर कई बार आपत्ति जताई जा चुकी है, लेकिन ये ट्रंप हैं कि मानते नहीं। वेनेजुएला में जो कुछ हुआ उससे दुनिया टेंशन में। उसके बाद ईरान को सीधे धमकी, ट्रंप की सीधा विश्व युद्ध को न्योता है। अब ग्रीनलैंड पर नजर है। नए अध्याय की तैयारी जैसी है। क्या होने वाला है ग्रीनलैंड में और ईरान के साथ ट्रंप की क्या प्लानिंग है, जिसे लेकर वो खुद तानाशाह कहे जाने लगे हैं। लोकतंत्र के नाम पर दखल, जनता नहीं ताकत तय करती है सत्ता। जहां तेल है वहां लोकतंत्र का शोर। एक संप्रभु देश की सत्ता हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक शख्स बदल दे तो सवाल उठना लाजमी है। अगर कोई तानाशाह है तो उसे हटाने का अधिकार किसे है? किसी और देश को या उस देश की जनता को? वेनेजुएला में जो हुआ वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, वो लोकतंत्र, संसाधन और वैश्विक ताकत की राजनीति का खुला प्रदर्शन था। वेनेजुएला एक ऐसा देश जहां सत्ता परिवर्तन का फैसला बैलेट बॉक्स से नहीं बल्कि वॉशिंगटन से तय हुआ। अगर मान भी लें कि निकोलस मादुरो तानाशाह थे, तो क्या उन्हें हटाने का अधिकार अमेरिका को था? लोकतंत्र का पहला नियम यही कहता है कि फैसला जनता का होता है, लेकिन वेनेजुएला में फैसला जनता ने नहीं किया। फैसला किया दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति ने। यहां सवाल उठता है, लोकतंत्र या तेल? वेनेजुएला वो देश है जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है, मध्य पूर्व के कई देशों से भी ज्यादा। करीब 303 अरब बैरल। इतना तेल कि किसी भी वैश्विक ताकत की नजर अपने आप टिक जाए। सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद तेल की चर्चा शुरू हो जाती है। अमेरिकी कंपनियों की एंट्री, तेल मैनेजमेंट की बातें। तो सवाल सीधा है, अगर मकसद लोकतंत्र था
तो इतनी जल्दी तेल क्यों एजेंडे में आया? क्यों तेल ही ट्रंप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया? इतिहास गवाह है कि जब भी लोकतंत्र शब्द मिसाइलों के साथ आता है तो उसके पीछे अक्सर संसाधनों की एक सोची समझी प्लानिंग होती है। सिर्फ यही नहीं रुक रहे डोनाल्ड ट्रंप, वो इस बार तीसरे युद्ध को मानो न्योता दे रहे हो। रूस से चीन तक, नॉर्थ अमेरिका से लेकर ईरान तक, हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन की। वो भी एक तमाशा, एक गुस्सैल नेता के रूप में। खुले मंचों से रिजीम चेंज की बात, सीधी चेतावनियां कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चली तो जवाब और भी सख्त होगा। ईरान को दहलाने की प्लानिंग सेट करना और खामेनेई जैसे सर्वोच्च नेता को भी डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हुए पीछे नहीं हटे। अब सवाल यह है कि वेनेजुएला तक ट्रंप का एक्शन मानो हो गया। लेकिन अब ईरान क्यों? ईरान की अहमियत क्या है? ईरान सिर्फ एक देश नहीं, ईरान एक भू राजनीतिक धुरी है। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल का सफर तय करता है। जो हॉर्मुज को कंट्रोल करता है वो वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला सकता है। यही वजह है कि ईरान सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक टारगेट है। अमेरिका पहले ही ईरान से न्यूक्लियर डील से बाहर निकल चुका है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले भी हुए जिन्होंने हालात को और भी विस्फोटक बना दिया। अब सवाल यह है कि क्या ईरान को उसी रास्ते पर ले जाया जा रहा है जिस रास्ते पर वेनेजुएला को ढकेला गया? इतिहास पलटकर देखें तो तस्वीर डरावनी है। इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, हर बार एक ही दावा, लोकतंत्र लाएंगे, तानाशाही हटाएंगे, आतंकवाद मिटाएंगे। लेकिन हर बार नतीजा टूटे हुए देश, हजारों लाशें, बर्बाद अर्थव्यवस्था और अंतहीन अराजकता। लोकतंत्र नहीं आया, सिर्फ अस्थिरता आई और सब कुछ हुआ सिर्फ एक इशारे पर। तो सवाल आज भी वही है, क्या लोकतंत्र बमों से आता है? क्या आजादी बाहरी दखल से मिलती है या फिर दुनिया इतिहास से कुछ सीखेगी?
क्योंकि जब भी लोकतंत्र की आड़ में संसाधनों की लड़ाई लड़ी जाती है तो सबसे ज्यादा कीमत आम जनता चुकाती है। और वो हाल के दिनों में देखने को भी मिला।